Hello everyone, this side Priyanshi, and today in this video I am going to talk about UPSC Civil Service Examinations interview. Basically in this video I will be telling you guys about some tips and tricks you can use to ace your interview of any government exam, especially for UPSC Civil Service Examinations. तो यूपीएससी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो इसको वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 लेवल्स होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, और तीनों को ही क्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हर साल लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ही हैं जो इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोच पाते होंगे कि एग्ज़ाम कितना टफ होता है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि एस कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन को। अगर आप उन्हें यूज़ करें तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो कभी भी आपको इसकी प्रिपरेशन अंडर प्रेशर नहीं करनी है। कितना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है। अगर आप उसका प्रेशर लेंगे तो आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो आप भूलने लगेंगे, आपके माइंड में वो रहेगा नहीं, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, उन्हें भूल जाएंगे, तो ऑलरेडी वो आपकी प्रिपरेशन में एक लॉस होगा। इसलिए नेवर प्रिपेयर अंडर प्रेशर। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूँ तो द एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ, सो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट। लाइक ऐसा नहीं है कि आप डेली सिर्फ 1 से 2 घंटे पढ़ लें तो ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, सो जो द लेवल है प्रिपरेशन का वो भी थोड़ा हाई होना चाहिए, डिफ़िकल्ट होना चाहिए। आपको लाइक कम से कम 5 से 6 घंटे स्टार्टिंग में एंड देन मेंस के टाइम पे 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि टफ एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन भी उतनी मांगता है ये एग्ज़ाम। आपको टफ प्रिपरेशन भी करनी होगी और अच्छे से करनी होगी, जो कि आपके माइंड में रहे, जो कि आप बाद में रिकॉल कर पाए एग्ज़ाम के टाइम में। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो हैव पेशेंस। ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं कि अपना पेशेंस खो दिया और बीच में तैयारी छोड़ दी, या कभी गुस्सा हो गए एडमिनिस्ट्रेशन से और तैयारी छोड़ दी तो आप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। इसके लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो डोंट क्विट इफ़ यू डोंट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यूपीएससी हर कैटेगरी को अ गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप जनरल से भी हैं तो कम से कम आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं देने के लिए, और बाकी कैटेगरीज के पास तो इससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता या सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं निकलता तो आपको क्विट नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप प्रिपेयर कर पाएँ। 1 या 2 बार जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, तो उससे आप अपना एग्ज़ाम और अच्छे से नेक्स्ट टाइम निकाल पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो कीप अ स्टैक, बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ योर प्रिपरेशन। आप अपना वीकली एनालिसिस करिए। मैंने इस वीक में इतना डिसाइड किया था पढ़ने के लिए, तो मैंने ये पढ़ा या नहीं, उससे आपको हेल्प होगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। अब आप पढ़ के तो अपना प्री एंड मेंस दोनों क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है तब आपको चाहिए कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसे टिप्स जो रियल लाइफ में आपको काफ़ी यूज़फुल हो। बेसिकली आपको नॉलेज चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सो डैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो अब हम बात करेंगे कि कहाँ से और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस से भी हो सकते हैं। आपने जितना भी पढ़ा है प्री एंड मेंस के सिलेबस में, उसको आप रिवाइज़ करके ज़रूर जाएं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो पैनल है वो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछता है, ये जानने के लिए कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो बी कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता तो आपको अब ये नहीं शो करना है कि मुझे ये आंसर नहीं आता, अब क्या होगा, मैं तो लूज़र हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपने मेंस निकाला है तब जाके आप इंटरव्यू के लिए सिट हो रहे हैं, सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। क्वेश्चंस जो आस्क होते हैं वो आपके डिटेल्ड फॉर्म से भी आस्क होते हैं। मेंस जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपसे एक DAF भरवाया जाता है, डिटेल्ड
फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें भरते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको आगे पोस्ट क्या चाहिए, अपने बारे में आप बहुत कुछ भरते हैं। तो एक बार उसकी भी रिवीजन करके जाइए कि आपने अपने बारे में ही क्या लिखा है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट के बैकग्राउंड से, लाइक वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखें तो आप ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए और ईजिली उसको क्रैक भी कर सकते हैं। ऐसी और एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।